नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि 30 साल का रिकॉर्ड जो आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कमल हसन जी की फिल्म थी अपूर्व सगोदर जो 89 में रिलीज हुई थी। ये देखिए, ये भी शाहरुख जी ने जो किया था वो आज के अभी के टाइम पे किया था, वो भी VFX और CGI के मदद से। लेकिन उस समय जब 1989 में जो अपूर्व सगोदर कमल हसन जी ने तमिल में निकाला था उसके बारे में बात करेंगे। वो बहुत ही बेहतरीन निकाला, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी टेक्नीशियन मतलब टेक्निकल ये नहीं था। जैसे आज के ज़माने में VFX या बौना बनने के लिए या छोटा बनने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो उस ज़माने में वो सब टेक्नीशियन नहीं था। उस समय उन्होंने उस एक्ट को चैलेंज करके किया, तो वो बहुत बढ़िया। एक तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये भी एक कला है जो दूसरे एक्टर ने की है। और ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें चल रहे हैं, तो ये इस वक्त में इसने भी ऐसे खड्डा खोद के उसको ऊपर से घुटने तक को पैक करके उसके बाद उन्होंने एक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपने जो बताया हुआ है, ज़मीन में खड्डा खोद के फिर घुटने तक वो अंदर रहते हैं, और उसके बाद घुटने तक वो शू पहनाया जाता है। शू पहनने के बाद वो उस एक्ट उनको पर्टिकुलर एरिया दिया रहता है, वो एरिया के अंदर ही उन्हें एक्ट करना था। पीछे के जो आर्टिस्ट होते हैं, साइड एक्टर्स, वो अपने हिसाब से वो उतने एंगल के एरिया के हिसाब से वो एक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही उनको चैलेंजिंग था, क्योंकि वो कमल जी ने जो एक्ट किया था वो दूसरे अपने डायरेक्टर को भी बताए थे, लेकिन उन्होंने भी बोला क्या ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है कि ऐसे ऐसे सब एक्ट के लिए आप सोचते हो, ये नहीं पॉसिबल है, तो इरादा छोड़ दीजिए। लेकिन कमल जी अपनी जीत पे अड़े थे। उन्हें यकीन था कि हाँ, ये एक्ट कर सकते हैं और मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन ये बात उन्होंने बाहर मतलब हॉलीवुड में भी उन्होंने जो टेक्नीशियंस हैं उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी बताया कि हम लोग ने भी बहुत ऐसे एक्ट को ट्राई किया है, लेकिन ये एक्ट यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ आप ये इरादा छोड़ दीजिए। लेकिन कमल जी को ये मंजूर नहीं था। वो सोचे थे कि ये एक्ट तो करना ही है किसी भी हालत में, चाहे पिक्चर फ्लॉप ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये एक्ट करके ही रहूँगा। तो वो जिद पकड़ के बैठे थे, और वो उनको यकीन था, उनको अंदर कॉन्फिडेंस था कि ना एक चल जाए। वो कहते थे कि अगर हॉलीवुड में ये देखिए, ये इस तमिलनाडु के CM से उन्होंने जब अवार्ड लेने के लिए गए थे, तमिलनाडु स्टेट अवार्ड, तो उस समय उन्होंने खुद अपने घुटने को पैरों को घुटने से बांध के वो एक्ट अवार्ड लेने के लिए गए थे, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो यही मैं बोलना चाहता था कि वो कहते थे कि अगर दूसरों ने ट्राई किया और उनके यहाँ सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हम अगर करेंगे तो हमारे यहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस है, तो हम क्यों न करके दिखाए। तो किसी भी लेकिन प्रोड्यूसर को ये मंजूर नहीं था, और वो कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर लास्ट में कमल जी ने खुद ही अपने बैनर तले कि इस पिक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए राज़ी हो गए, और ख़ुद उन्होंने ये एक्ट करके मतलब पिक्चर प्रोड्यूस करने का इरादा मजबूत किया, और वो अपने प्रोड्यूसर के बैनर तले इस पिक्चर को प्रोड्यूस कर दिए थे। ये भी एक उस समय, लेकिन जब ये डबल एक्ट के लिए करने जाते थे तो वो फ़ोटोशॉप की मदद से और इसके एक एक एंगल के पहले एक शॉट को लिया जाता था, फिर उसी से दूसरे एंगल से भी फ़ोटो को लिया जाता और उसको एक ही फ्रेम में मर्ज करके दोनों को दिखाया जाता था। तो वो इसके हिसाब से हमें ड्यूप एक्ट का सपोर्ट मिल जाता था, और उसमें हम बता सकते थे। पिछले जो जूने ज़माने में रहते थे, मतलब पहले के ज़माने में जब डबल एक्ट का एक्ट होता था, वो इसी तरह एक ही फ्रेम में अलग अलग निकाल देते थे। जैसे एक शॉट को पहले ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे शॉट को लिया और उसको उसमें मर्ज करके ले लिया, तो एक ही फ्रेम में दो एंगल आ जाते थे। इस तरह से हमें वो शूट किया जाता था। तो इसी के बेस पे
ये भी जो दूसरे शॉट्स है वो भी हम उसी तरह से निकाल के ट्राई कर सकते थे। अभी ये देखेंगे कि यहाँ पे कमल जी और उनके साइड काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो फुल पैर घुटने में बांध के नहीं, पूरा सीधे से अपने हाइट के हिसाब से कम कर। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऊपर तो है घुटने तक, नीचे के फ्रेम में बड़ा है। तो यही बताना चाहता था कि ये डूब मतलब 2 बार शॉट्स निकाला जाता है और एक बार ऊपर के साइड्स पे और नीचे, फिर वही शॉट्स को नीचे लेके जाती है। ये जो शॉट्स लेके आ रहे हैं ये सब भी उन्होंने फ्रंट साइड से निकाला। ये रियल में वो पैर बांध के आए हुए जो घुटने के बल पे चल के लेके आए जाते थे सामने साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड से जो देखते हैं वो हमें पता चलता है, लेकिन बैक साइड से देखिए तो हमें पता नहीं उनके। ये देखिए ये पपेट्री है जो हाथ पैर हिलाना पड़ता है। तो पैर जो उन्होंने फोल्ड किया था घुटने में, फोल्ड करने के बाद और बोना में उनको पैर हिलाना वो पॉसिबल नहीं है। ये पपेट्री के हिसाब से वो पीछे बैक साइड खड़े रहते हैं और कोई वो पैर को ये देखो ऐसे मूवमेंट करके दिखाया जाता है। इस तरह से वो शॉट्स को लिया जाता है। ये जो पैर हिलाना, ये जो छोटेपन में वो सब वो पपेट्री के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि वो एंगल पे। और ये जो शॉट्स है ये ऊपर से जंप मारना और ये डूप एक्टर का काम है। ये जो डूप एक्टर रहते हैं उनकी हाइट के लेवल और ये भागने का, कवर पे चढ़ने का पूरा जगह हिसाब से, तो वो हिसाब से वो लोग भागते हैं। ये उनको जो भी साइड से इफेक्ट्स है उनका क्लोजअप में फ़ोटो निकालना, वो सब उनको कपड़े कॉस्ट्यूम्स के लिए भी बहुत करना पड़ता था। ये सब उनके एंगल से, और वो जब भी रहते हैं उनको मतलब खुद को बहुत ही सपोर्ट और खुद बहुत ध्यान दे के करना पड़ता था, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते हैं वो गले तक का रहता है और उनके पैंट्स के साइज़ और उनको चलना घुटने के बल पे, वो सब भी बहुत ध्यान रख के उनको इतने बार शॉट्स निकालने पड़ते थे कि बार बार कुछ गलती नहीं और कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कि ताकि ऑडियंस देखे तो उनके दिखे तो भी वो परफेक्शंस रहना चाहिए। तो वो सब ध्यान में रख के वो उन्होंने ये एक्ट को भी किया और वो बहुत ही बेहतरीन रहा। और इनको तारीफ भी बहुत मिली, बाहर के हॉलीवुड के टेक्नीशियंस लोगों ने भी बहुत तारीफ़ें की कि आपने जो किया वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा कि ऐसा भी हम करके कुछ चैलेंजिंग रोल कर सकते हैं। और यहाँ के भी उनको बहुत ही तारीफ़ मिली, बहुत पिक्चर बहुत अच्छी चली, सुपर डुपर हिट हुई और वो सभी को एक आश्चर्यचकित कर देती है कि ऐसा रोल करने के लिए बहुत ही बड़ा जिगर होना चाहिए। और ऐसे काम जो कमल जी किया वो तो बहुत ही बढ़िया है। उनके फ़ोटो भी निकाले देखे कोई उन्होंने, उनका जो पैंट का साइज़ रहता है भी वो भी पेट के ऊपर का रहता है और उनका जैकेट, उनका हाथ जो रहता है वो भी कंधे से मतलब लंबा नहीं रहता है, वो निजी के तरह, ताकि उनको दिखाई दे कि वो बौना है तो बौने के हिसाब से रहना चाहिए और उसके हिसाब से वो भी एक्ट करेगा। उनको कॉस्ट्यूम्स लोग ने भी बहुत ही बारीकी से उनको ये करके देखा कि कैसे कैसे उनके कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, किस तरह से हाथ रहने चाहिए, किस तरह से पैंट के साइज़ कहाँ तक रहना चाहिए, कमर के ऊपर तक रहना चाहिए। तो वो हिसाब से उनको बौने के पैंट का मॉडल है। ये सामने से देखिए ये भी पैर फोल्ड करके आए हैं तो खुद रियल बन के आए हैं। ये सब सामने से दिखाई देता है। ये वैसे करके उन्होंने बहुत इस एक्ट को करने के लिए ज़्यादा करके पूरे फिल्म में तो नहीं किए, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ उन्होंने अपने खुद को मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो जब वो 1989 में जब उन्होंने निकाला था पिक्चर, तो उस समय कोई VFX नहीं था, CGI नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में तो वो हम कुछ भी टेक्निकल के हिसाब से कर सकते, लेकिन उस ज़माने में वो सब नहीं था, तो वो करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन देखिए ये भी जो करके दिखाया वो भी बहुत मेहनत है। ये भी 5 फुट के इंसान है, लेकिन कमल जी के एक्ट को करने के लिए वो भी करके दिखाया है। तो ऐसे कलाकार लोग को तो कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए
और दूसरे लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। तो यही मैं कहना चाहता था। तो ऐसे मतलब जो भी एक्ट करते हैं वो बहुत मेहनत लगता है, तो उनको सपोर्ट कर दीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ दिल से। थैंक यू, धन्यवाद।